और बिहार विधानसभा में बांकीपुर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस हफ्ते सदन के बजट सत्र में भाग लेंगे और बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के बाद नवीन मंगलवार को पहली बार बिहार विधानसभा सत्र में भाग लेंगे। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मायूख ने बताया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रवाना पहुंच चुके हैं और इस दौरान वो कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और पटना स्थित पार्टी कार्यालय में एक संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। वहीं सोमवार शाम को नवीन पटना स्थित पार्टी कार्यालय में बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता और सदस्यों से मुलाकात करेंगे। और एक बार फिर बगहा से जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार नवनिर्माण अभियान की भव्य शुरुआत कर दी है। जी हां, विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर फिर राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं और इसी शहर से उन्होंने अपनी नई पारी की शुरुआत की है। बगहा के आईबी गेस्ट हाउस में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने बिहार की डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला और पीके ने कहा है कि शिक्षा और नौकरी की बात करने के बजाय सरकार ने 10,000 रुपए देकर जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की। उन्होंने संकेत दिया है कि अब महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिलने का इंतजार है। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और एमएलसी अफाक अहमद और अन्य नेता मौजूद रहे। जमीन पर बुलडोजर चलेगा, जल्दी चलिए। अरे भाई, चुनाव के पहले तो यही ना समझा रहे थे कि मत दो वोट, तो काहे दिए? खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। कम से कम आगे गलती ना हो, आगे सुधरिए। अगर हर प्रखंड में बढ़िया स्कूल कॉलेज खुल जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार को वोट दीजिए, पहले खोलने तो दीजिए। अभी तो खाली घोषणा कर रहा है बेवकूफ बनाने के लिए। अगर स्कूल खुल जाए तो दिक्कत नहीं है। बिहार की तरक्की होनी चाहिए, आपका भला होना चाहिए। जनसुराज जीते या ना जीते, उससे क्या फर्क पड़ना है। हमको विधायक बन के रुपया तो कमाना नहीं है। तो अगर 10,000 रुपया मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं को 2 लाख रुपया मिलना चाहिए, जो वादा उन्होंने किया। 2 लाख दीजिएगा तब ना काम चलेगा। तो 6 महीना पूरा हो रहा है जून से, तो हम लोग जून से यही कहे हैं कि भैया जिसको 10,000 रुपया दिए, आप बोले कि वोट दोगे तो 2 लाख मिलेगा, सबको दीजिए रुपया। तो संगठन के तौर पर विचार के साथ साथ हम लोग का ये प्रयास भी रहेगा कि समाज में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है। और बिहार के 12 उपमंडल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक सरकारी स्कूल में मासूम बच्चों से पढ़ाई की जगह भारी किताब के बंडल उठाए गए। वीडियो में साफ दिखता है कि 5वीं और 7वीं कक्षा के बच्चे सर पर किताब ढो रहे हैं। आरोप है कि ये सब शिक्षक के कहने पर कराया गया। ये किताबें स्कूल को मुफ्त मिलती हैं, लेकिन जब रिक्शा चालक ने इन्हें ले जाने से मना किया तो बच्चे से ही काम करवाया गया। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सवाल यह कि क्या स्कूल अब पढ़ाई की जगह बच्चों से मजदूरी कराएंगे? ये फुटेज दिखाया गया है, उसके आधार पर प्रधानाध्यापक से कारण परीक्षा की जाएगी। जी सर, कि उनके द्वारा किन से और किन परिस्थितियों में ढुलवाया गया है। ये उत्कृष्ट मध्य विद्यालय मसत्थु का, किंतु चूंकि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो बच्चे नाम भी बता रहे हैं, क्लास भी बता रहे हैं। हाँ, तो उन पे कारण परीक्षा की जाएगी और जो नियमानुसार कार्रवाई होती है कराई जाएगी। और किशनगंज में शिक्षा का एक खास उत्सव देखने को मिला, जब प्रस्तावित इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी में तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट का 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और अलग अलग संस्थानों से पास हुए 100 से ज्यादा छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। बता दें कि राज्यपाल ने युवाओं से कहा है कि वे अपने ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, बल्कि समाज के साथ बांटें। उन्होंने शांति, संयम और ईमानदारी को जीवन का आधार बनाने की बात कही और समारोह में कई मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नेताओं ने बताया कि सरकार सीमांचल क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार को लेकर लगातार काम कर रही है, जिसमें अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। आप में से काफी लोग होंगे जो मजीद तालीम हासिल करने के लिए जाएंगे, लेकिन वो लोग भी होंगे जो आज के बाद अपनी अमली जिंदगी शुरू करेंगे। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि खुदा की मखलूक, अंग्रेजी में स्पीशीज कहते हैं, हर
हशरातुल अर्द हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान हैं, हजारों किस्में, लेकिन इंसान अकेला है जिसको कुदरत ने अकल दी है, शऊर दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है। और किशनगंज जिले से एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। विकास के नाम पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन हकीकत डराने वाली है। पोठिया प्रखंड के भोटा थाना पंचायत में बना नया पंचायत सरकार भवन महज 12 दिन में ही जर्जर होने लगा। 26 जनवरी को उद्घाटन हुआ और अब छत का प्लास्टर गिर रहा है, दीवारों की में दरारें पड़ गई हैं। यही नहीं, भवन के बाहर बांस और तख्ते के सहारे लटका स्मार्ट मीटर, खुले नंगे तार और किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। और बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया सामग्री का निर्माण हुआ है और जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। मामले पर जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया है। सवाल यही है कि क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर मामला फाइलों में ही दब कर रह जाएगा। सरकारी ये भवन है, ये बनना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, लेकिन मजबूत ना बना के ये ठेकेदार जो है 2 नंबर काम करके चला गया है, उचित काम नहीं किया है। हो सकता है पब्लिक का आना जाना है, कभी छत गिर सकता है और पब्लिक मर भी सकता है उसमें। तो ठेकेदार उचित काम नहीं किया है, 2 नंबर काम करके चला गया है। हम सरकार से, प्रशासन से मांग करेंगे कि वो सही ढंग से जांच करे, वो चेक इन करे, चेक करे उसको, बिल्डिंग को, कि क्या सही काम हुआ है या नहीं हुआ है। और सरकार प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि वो एक्शन ले और एक्शन लेके उचित काम करे, इसमें जांच करके सही काम कराए। निर्माण कार्य हुआ उसमें कहीं जहाँ भी कमी रह गई है वहाँ पर निश्चित रूप से उसको प्रॉपर मरम्मति कराइए। और अगर हम लोगों को जैसा जानकारी में आता है कि उसमें गुणवत्ता का अभाव है निर्माण कार्य कराने में, तो अकॉर्डिंगली उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लगभग 3 करोड़ के ऊपर से जैसे इसका निर्माण। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और हम लोग लगातार उस पर नज़र भी बना के रखे हैं। और अगर जैसा भी हम लोगों तथ्य को जांच की जाएगी और जो भी हम लोगों को निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग लापरवाही भी है। वहाँ पर बिजली का जो तार है उसको नंगा छोड़ दिया गया है। सभी तथ्यों पे हम लोग देखेंगे, जो भी है मैटर उसको हम लोग पूरा एक जांच टीम बना रहे हैं और उसमें हम लोग जांच करेंगे। भागलपुर से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि व्यवहार न्यायालय को एक बार फिर से ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। धमकी के बाद प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है और न्यायालय परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिसर के हर कोने की गहन जांच की जा रही। करीब 10 दिन पहले ही इसी तरह की धमकी मिली थी, लेकिन उस मामले की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इस वजह से अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मियों की नाराजगी है और एहतियातन आज किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ है और पुलिस फिलहाल ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकी की सत्यता की जांच में जुटी है। मामला कुछ नहीं है, हर बार भेड़िया आ रहा है का बहाना करके जो है हमारा जो न्याय व्यवस्था है इसको पूरी तरह से ठप करने का काम कर रहा है। हमारा जो सूचना तंत्र है वो पूरी तरह से फेल्योर है। व्यवस्था को हम लोग ले तो लिए हैं, लेकिन व्यवस्था को चलाने का क्षमता हमारे में अभी भी नहीं है। यही है। यहाँ सुल्तान पीरपैती से लेके सुल्तानगंज तक के लोग आते हैं, 25,000 से 50,000 तक लोग रोज आते हैं। लेकिन इस हालत में हमारे लोग जितने भी क्लाइंट हैं निराश होकर लौट जाते हैं। उनका पैसा एक्सपेंस होता है, उनका टाइम चला जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो लोग इस बात पर सहमत हैं कि सही से जांच पड़ताल हो, ऐसे करने वालों को दोषी हो। जिसके क्या कुछ अंदर कार्रवाई चल रही है, किस तरह की जांच? ये जहाँ जिसके अंदर में कार्रवाई चल रही है उन पदाधिकारी से आप पूछें कि क्या कार्रवाई चल रही है। मैं तो विधि संघ का हूँ, मेरे विधि में संघ में कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग आज न्यायपालिका के जिला नवादा के जिला जज साहिबा का निधन हो गया था, उन्हीं के शोक संतप्त होकर हमारा विधि संघ आज काम करने से अपने को रोक लिया है। भागलपुर जैसी खबर ही औरंगाबाद से भी आई है। जी हां, औरंगाबाद के व्यवहार न्यायालय परिसर में RDX बम होने की सूचना मिलने से अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया और मौके पर भारी पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है और जांच शुरू कर दी गई है। और प्रधान जिला जज ने बताया कि यह जानकारी ईमेल के जरिए मिली थी। ठीक है, ऐसा ही किस्सा भागलपुर में हुआ। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और बता दें कि जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। एहतियात
पुरातन अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है और नगर थाना समेत जिले के कई थानों की पुलिस और बम निरोधक टीम पूरे परिसर की सघन जांच कर रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और बता दें कि इस तरह की खबर बिहार से लगातार आ रही है। लगातार किसी न किसी जिले के न्यायालय को उड़ाने की धमकी भरे ईमेल जो है वो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर ये ईमेल आ कहां से रहा है और ना ही अभी तक दोषी पकड़ा गया है। आरडीएक्स का प्लांटेशन शायद कर दिया गया है या लंच के समय आशंका है की जाने की, तो पुलिस विभाग को खबर कर दी गई है। लोगों को मैसेज दे दिया गया है कि आप पैनिक ना हो। पुलिस विभाग अपना जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो बात सामने आएगी आप लोग को अवगत कराएंगे। पश्चिम चंपारण के बेतिया कुमारबाग रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण करने और समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा शनिवार को बेतिया पहुंचे। उन्होंने कार्यस्थल का अवलोकन कर प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता की समीक्षा की। इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर निर्धारित समय में काम पूरा करने पर जोर भी दिया है। बता दें कि डीआरएम ने बेतिया रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया और प्लेटफॉर्म, साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाओं का जायजा लिया है और सुधार के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि दोहरीकरण कार्य पूरा होने से इस रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन आसान होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन पर बेतिया और कुमारबाग के बीच दोहरीकरण का कार्य आने वाले दिनों में होने वाला है। जो काम होंगे उसकी आज समीक्षा करने हम लोग आए थे। कहाँ कमियां हैं सबसे बात किए और कब तक कितने समय में हो जाएगा आने वाले दिनों में। खूब जल्दी हम लोग बेतिया और कुमारबाग के बीच दोहरीकरण करने का आज बात हो गई। सारे विभागों की तैयारियां किस तरह सब लोग की तैयारियां हैं उसकी भी समीक्षा की गई। सारे अधिकारी हमारे यहाँ आज उपस्थित थे। तो अगले एक आध दिन में 2 दिन के अंदर हम लोग किस तारीख को काम शुरू होगा उसकी हम लोग औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे। और जहानाबाद में 11 मार्च से 19 मार्च 2026 तक भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के माध्यम से यात्रियों को ज्योतिर्लिंग दर्शन और अक्षरधाम मंदिर और अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों का भव्य भ्रमण कराया जाएगा। ये विशेष यात्रा लोगों के बेहतर सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने खास शुल्क निर्धारित किए हैं। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमित कुमार ने जानकारी दी है कि पर्यटक ट्रेन यात्रा सुरक्षित और आरामदायक होगी ताकि लोग तीर्थ यात्रा का लाभ उठा सकें। भारत गौरव ट्रेन का परिचालन करने जा रही है। यह ट्रेन 11 मार्च 2026 को भागलपुर से खुलेगी और किऊल, पटना, जहानाबाद, गया, मुगलसराय होते हुए ज्योतिर्लिंग यात्रा और अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। हम जो तीर्थस्थल का भ्रमण कराएंगे उसमें द्वारका भेंट, आपका उज्जैन का ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और अक्षरधाम मंदिर है। इसका जो किराया है ये 8 रात 9 दिन का किराया है, जिसका स्लीपर का 18,850 रुपये। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के उफरपुरा गांव में नौबतपुर के कुख्यात अपराधी सुनील यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर लिया है। बता दें कि सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में हत्या स्वीकार कर ली है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे सालों पुराना जमीन विवाद और आपसी रंजिश थी। आरोपी ने कहा है कि सुनील यादव बार बार उसे और उसके परिवार को धमका रहा था और उस पर जानलेवा हमले भी कर चुका है। इससे सुरक्षा का गंभीर खतरा महसूस होने पर उसने सुनियोजित तरीके से पिस्टल से वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और दूसरे सामान भी बरामद कर लिए। 6 फरवरी 2026 को फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र की विकास विहार कॉलोनी के उफरपुरा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और मृतक की पहचान सुनील के रूप में हुई थी और उम्र लगभग 36 वर्ष थी, जो वहीं पर अस्थायी पते के रूप में रह रहा था। और पुलिस के द्वारा जब छानबीन की गई तो पता चला कि वो एक आपराधिक इतिहास का व्यक्ति रहा है। उस पर 1 दर्जन के आसपास केस दर्ज थे, डकैती और साथ ही साथ हत्या जैसे संगीन मामलों में।
और पुलिस द्वारा एक SIT का गठन SDPO फुलवारी शरीफ के नेतृत्व में किया गया था और साथ ही साथ उसमें टेक्निकल की टीम भी थी और टीम द्वारा 36 घंटे के अंतर्गत सफलतापूर्वक केस का उद्भेदन कर लिया गया है। और इसका जो मुख्य मास्टरमाइंड और अभियुक्त और शूटर है रोहित राज उर्फ जूली कुमार सन ऑफ राम इकबाल सिंह, जो मर्ची वार्ड नंबर 2 पटना सिटी थाना बाईपास जिला पटना का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और सुनील को मारने के पीछे रोहित राज और जूली कुमार का जो मोटिव था वो ये था कि इसको लगता था कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो मुझे इसके द्वारा मार दिया जाएगा, क्योंकि इसका रोहित राज और जूली कुमार का ज़मीन को लेकर एक विवाद पूर्व से चला रहा था, जिसको लेकर बार बार पंचायती भी इन लोगों की स्तर से की गई।